ओम प्यारे बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 9.2 क्लास 7वीं मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम क्वेश्चन नंबर 13 से 17 करने जा रहे हैं। कृपया ध्यान से सीखें। 1 से 12 नंबर क्वेश्चन तक 6 पहली वीडियो में, उससे अगली वीडियो में हम डाल चुके हैं और 13 से 17 आज करने जा रहे हैं। कृपया इनको ध्यान से सीखें और कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको प्राप्त हो सके। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक वृत्ताकार फूलों की क्यारी के चारों ओर, ये फूलों की कोई क्यारी है, इसके चारों ओर 4 मीटर चौड़ा पथ बनाया गया है। ये इसका व्यास दिया है 66 मीटर। 4 मीटर चौड़ा पथ है, ये है 4 मीटर। पथ का क्षेत्रफल निकालना है। इसने दिया है वृत्ताकार फूलों की क्यारी, यहां लिखेंगे फूलों की क्यारी का व्यास फूलों की क्यारी की त्रिज्या व्यास का आधा यानी 33 मीटर। ये होगी, जैसे यहां से लेके यहां तक, ये होगी त्रिज्या। और ये 4 और है, 33 और 4 पथ समेत फूलों की क्यारी की त्रिज्या हो जाएगी 33 जमा 4। पथ समेत फूलों की क्यारी की त्रिज्या 37 मीटर। अब पथ का क्षेत्रफल निकालना है। पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस पूरे क्षेत्रफल में से अगर ये क्षेत्रफल घटा दें, यानी लिखें फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर, इसको आर मान लिया और पथ समेत फूलों की क्यारी इसको कैपिटल आर मान लिया। यहां लिखेंगे पथ समेत फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। इसके क्षेत्रफल में से ये घटा देंगे, पथ का क्षेत्रफल आ जाएगा। यानी पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। अब पाई कॉमन, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, दोनों का क्षेत्रफल आपस में घटा दिया। अब पाई इसने दे रखा है 3.14 और आर स्क्वायर यानी 37 का स्क्वायर, ये 33 का स्क्वायर। फार्मूला लगा देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है ए प्लस बी
और a माइनस बी। इसका दशमलव हटा देते हैं। दशमलव की जगह 1, पीछे जितने अंक हैं उतनी जीरो। 1 जीरो से 1 जीरो कट गई। इसकी गुणा कर देंगे 314 को 28 से। यह आ गया इतने बटे 10। 10 से भाग करेंगे, 1 जीरो है, 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। इतने मीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया। ये पथ का क्षेत्रफल है। इस पूरे का क्षेत्रफल निकाल लिया पाई आर स्क्वायर। क्यारी का क्षेत्रफल निकाल लिया पाई आर स्क्वायर। इस पूरे में से ये घटा दिया, ये पथ का बच गया। इस तरीके से ये सवाल हमारा निकल जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 14। एक वृत्ताकार फूलों के बगीचे का क्षेत्रफल। वृत्ताकार बगीचे का क्षेत्रफल ये दे रखा है 314 वर्ग मीटर। कितना दिया? बगीचे के केंद्र में एक घूमने वाला फव्वारा लगाया, बिल्कुल बीचों बीच फव्वारा लगा दिया, वो चारों तरफ पानी छिड़कता है, जो अपने चारों ओर 12 मीटर। अब फव्वारे की त्रिज्या दे दी इसने, फव्वारे की पानी छिड़कने की त्रिज्या कितनी दूर तक अपने चारों ओर पानी छिड़कता है, किस त्रिज्या से, वो आएगी 12 मीटर। ये पूछ रहा है कि इस पूरे बगीचे के अंदर पानी का छिड़काव कर देगा, यानी हम इसकी त्रिज्या निकाल लेंगे। अगर इसकी त्रिज्या फुहारे की त्रिज्या से कम है, यानी फुहारा फिर तो उसको चारों तरफ से पानी से छिड़काव कर देगा। तो यहां लिखेंगे ये है बगीचे का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ये प्रश्नानुसार है, 314 दिया है। पाई दिया है इसका। क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वृत्ताकार है। तो पाई 3.14, आर स्क्वायर 314 दिया है। आर स्क्वायर 314 बटे 3.14। अब दशमलव हटा देंगे तो ऊपर आ जाएगा दशमलव जो 1, पीछे 2 अंक तो 2 जीरो, ये कट गया। 314 से 314, आर स्क्वायर बराबर है 100 और आर बराबर है, वर्गमूल हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 10 गुणा 10, यानी आर बराबर है 10 मीटर। अब बगीचे की त्रिज्या तो 10 मीटर है और फव्वारा बीच में लगा के चारों तरफ 12-12 मीटर तक पानी छिड़क सकता है। 10 मीटर तो छिड़क ही देगा जब 12 छिड़के है। आता है जो 12 मीटर है वो 10 मीटर से ज्यादा है, तो फव्वारा पूरे बगीचे में पानी का छिड़काव कर देगा।
पूरे बगीचे में पानी का छिड़काव कर देगा, यानी सारे को सींच देगा वो। इस तरह से ये सवाल हो जाता है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। पंद्रहवां क्वेश्चन है, पंद्रहवां क्वेश्चन, आकृति में अंत और बाह्य वृत्तों की परिधि ज्ञात कीजिए। ये दे रखा है, आकृति दी है, दो वृत्त दिए गए हैं। ये दिया है 19 मीटर, यानी जो बाह्य वृत्त है उसकी त्रिज्या, और ये दिया है 10 मीटर। पाई दिया है 3.14। अंत और बाह्य वृत्तों का की परिधि निकालनी है। अब देखो, बाह्य वृत्त की त्रिज्या, बाह्य वृत्त की त्रिज्या तो दी है अपने आप इसने 19 मीटर, यहां से लेके बाह्य वृत्त तक। अब ये है 10, इसकी निकालनी है ये, यानी यहां से यहां तक निकालनी है हमें, यहां से यहां तक। तो ये टोटल 19 है, ये 10 है, 10 घटा देंगे 19 में से तो ये आ जाएगी। यहां लिखेंगे अंतः वृत्त की त्रिज्या, 19 में से ये 10 गया 9 मीटर। पाई 3.14 दे रखा है। तो पहले बाह्य वृत्त की परिधि, बाह्य वृत्त की परिधि 2πr, 2 3.14, और बाह्य की त्रिज्या है 19, 19 दूनी 38, 38 से गुणा करके देखेंगे, 32 3 8 3 11, 25, 3 चौके 12, 3 4 9। अब 2 के बाद दशमलव तो यहां लगा दें, इतने मीटर। ये तो बाह्य वृत्त की परिधि आएगी। अब अंतःवृत्त की परिधि, अंतःवृत्त की परिधि, अंतःवृत्त की परिधि में वो है 2πr, 2 3.14, और अंतःवृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी आई 9 मीटर, 9 दूनी 18, 18 चौक 72, 7 18, 7 25, 2 54 और 2 56। अब 2 अंकों के बाद दशमलव यहां लगा देंगे, इतने मीटर। इस तरह से ये आंसर आ जाए। दोनों की अलग अलग हमने परिधि निकाल दी। केवल त्रिज्या निकालना इसमें काम है, फिर फार्मूला लगा देना है 2πr। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। सोलहवां क्वेश्चन है, 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक पहिए को 352 मीटर की दूरी तय करने में कितनी बार घूमना पड़ेगा। पहिए की त्रिज्या, पहिए की त्रिज्या
28 सेंटीमीटर। और कुल दूरी जो तय करनी है, कुल दूरी जो तय करनी है वो है 252 मीटर। 352 है, 352 मीटर जो दूरी है वो तय करनी है। अब देखो, जैसे मान लो ये पहिया है, यहां से चला और ये यूं चक्कर काट के दोबारा यहां आ गया, तो यह दूरी जितनी इसकी परिधि है, एक चक्कर में ये इतनी दूरी तय कर लेगा। तो यहां लिखेंगे पहिए की परिधि। परिमाप और परिधि की बात होती है इसमें। वृत्त की परिधि बोला जाता है, और चतुर्भुज त्रिभुज और कुछ हो तो उसकी परिमाप बोला जाता है। सूत्र होता है 2 पाई आर। अब इसमें पाई 22/7 है, 2 गुणा 22/7, त्रिज्या है इसकी 28, 7 चौक 28, 8 इतने सेंटीमीटर, यानी एक चक्कर पूरा करने में चली गई दूरी पहिए द्वारा एक चक्कर पूरा करने में चली गई दूरी, जितनी परिधि होती है ना वो एक चक्कर होता है, 176 सेंटीमीटर। 176 सेंटीमीटर चला। अब कुल दूरी सेंटीमीटर में बना लेंगे इसको भी। कुल दूरी थी 352 मीटर, सेंटीमीटर बनाएंगे। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, यानी 100 से गुणा कर देंगे। 352 और 2 जीरो ये लगी, इतने सेंटीमीटर। तो कह रहे कुल कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? कुल चक्कर पहिए को लगाने पड़ेंगे, पहिए को कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे ये निकाल देते हैं। अब मान लो 10 मीटर है कुल दूरी, और एक चक्कर में 2 मीटर लगाता है कोई पहिया, तो कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे पहिए को? 10 को 2 से भाग कर देंगे, यानी 5 चक्कर। उसी तरह कुल दूरी यहां है इतने सेंटीमीटर, और एक चक्कर में लगाता है 176 सेंटीमीटर, यानी कुल दूरी को एक चक्कर में जो दूरी है उससे भाग दे देंगे, उत्तर आ जाएगा। काटेंगे, 176 दूनी 352 और ये 2 जीरो है, यानी 200 चक्कर लगाने पड़ेंगे, ये इसका आंसर आ गया। एक चक्कर की जो दूरी है उससे कुल दूरी को भाग कर देंगे, 176 दूनी 352, ये जीरो उतारी पड़ा निगाह जीरो, ये जीरो उतारी पड़ा निगाह जीरो, 200 चक्कर उसको, ये कुल दूरी को तय करने में उस पहिए को 200 बार घूमना पड़ेगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। लगभग ये 2 ही फार्मूले यूज हुए हैं। एक तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और दूसरा वृत्त की परिधि, कोई भी चीज वृत्ताकार है उसकी परिधि 2 पाई आर। इन्हीं से सारे सवाल ये हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता एक वृत्ताकार घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई। अब देखो, मान लो ये कोई घड़ी है, ये कोई मिनट की सुई है, इसकी दूरी दे, इसकी लंबाई दे दी 15 सेंटीमीटर। मिनट की सुई की नोक 1 घंटे में कितनी दूरी तय करती है? 1 घंटे में
मिनट की सुई तो यहाँ से अगर 1 घंटा करेगी तो पूरा चक्कर लगाओगी, यानी यहाँ से लेके और यहाँ पूरा घूम जाएगी, यानी इसकी परिधि घूम जाएगी वो। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे मिनट की सुई की लंबाई 15 सेंटीमीटर। पाई दिया यहाँ 3.14। यहां से घूमना शुरू करा, यूं घूमती घूमती यहीं आएगी, 1 घंटा हो गया। इसका मतलब 1 घंटे में पूरा यहां से यहां तक घूमेगी, यानी ये क्या है, इसकी चारों तरफ परिधि। तो इसकी परिधि निकाल देंगे, वो कितनी दूरी तय करेगी वो आ जाएगा। 1 घंटे में मिनट की सुई द्वारा तय दूरी, इसको निकाल देंगे 2 पाई आर से। 2 पाई 3.14 आर है इसका 15 सेंटीमीटर की। ये त्रिज्या होगी, बीच में होती है, केंद्र में होता है उसका भाग 1, और जो घूमती है सुई वो टच करती है इसके बाहरी भाग को। तो इस तरीके से कितनी दूरी तय करेगी वो हम निकाल देते हैं। 3.14 15 दूनी 30, इसका दशमलव हटा देते हैं, हट गया। दशमलव इज 1, बाद में जितने अंक हो उतनी 0, 1 कट गया। ये 3 से कर लेते हैं इसको। 3 चौक 12, एक असल 3 रेख 4 और 3 तिया 9/10। 1 के बाद एक 0 है, 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। इतने सेंटीमीटर आंसर। इस तरह से ये हमारी एक्सरसाइज जो है वो पूरी हो जाती है। 2 ही फार्मूले लगे हैं, क्षेत्रफल का और परिधि का। कृपया करके इनको ध्यान से सीखें।